नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूपी क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा और मैं हर एक क्लास के एंड में आपको आगामी होने वाली क्लासों के बारे में मैं बता देता हूँ। तो आज आपका है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार को आज हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक में पढ़ेंगे, ये मानते हुए कि अभी आपको कुछ भी नहीं आता। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैं फर्स्ट क्लास में पूरे विश्व के अक्षांश एवं देशांतर रेखा को बताया था, उसी के आधार पर हमने डिवाइड किया था कि नॉर्थ कब होता है, साउथ किस किस अकॉर्डिंग करेंगे, हम किस हिसाब से पूर्व बोलेंगे, किस हिसाब से पश्चिम बोलेंगे। तो ये हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो उसी के आधार पर आज ये क्लास होने वाली है भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखा। जैसा कि मेरा नाम है साहिल शेख और मैं आपके जीएस का एडुकेटर और मैं आपके कंप्लीट जीएस की तैयारी आपके इस चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूं और मैं पढ़ाऊंगा आपको थ्योरी के साथ। अब आप कहेंगे थ्योरी के साथ का मतलब क्या हुआ? देखिए, मतलब साफ यही है कि आज के समय में आप YouTube पर देख रहे होंगे, आपको यही कराया जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन ले लिया गया, ऐसे क्वेश्चन लगाया जाएगा कि भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है। अब आपने प्रैक्टिकली करके देखा ही नहीं है कि एक्चुअल में पृथ्वी को दो बराबर भागों में रेखा कौन सी बांटती है, या भारत को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, कौन सी अक्षांश रेखा बांटती है। जब आप प्रैक्टिकली यूं इस प्रकार से भारत के मैप को देखेंगे तो भारत को दो बराबर भागों में बांटने में जो रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, अक्षांशीय रेखा। तो इस अकॉर्डिंग से हमारे का मतलब रहता है थ्योरी के साथ पढ़ाना। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए आज के सेशन को फिलहाल हम करते हैं यहीं से स्टार्ट। ठीक है, तो जैसा कि मेरा नाम है साहिल शेख, मैंने आपको बता दिया और मैं आपके ज्योग्राफी के वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों डिस्कस करूंगा। पॉलिटिक्स भी आपको पढ़ाया जाएगा, कोई भी चीज रटना नहीं है, सब आपके माइंड में क्लिक करेगा, आप बस धैर्य रखिए बस। इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री के तीनों पार्ट कवर होगा इसमें, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, साइंस के भी तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके अलावा स्टैटिक जीके के पार्ट भी हम आपके सामने कंप्लीट करेंगे। तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम करते हैं अब यहीं से स्टार्ट। सबसे पहले हम आज आपके सामने एक भारत का मैप लेंगे। यार ये क्या हो रहा है? ये देखिए आपके सामने दिख रहा है भारत का मैप। ये है हमारा भारत जिसमें हम सभी लोग रहते हैं। ठीक है, तो इतना बात आप जानिए कि ये है भारत का मैप। आप सभी लोग अपने मैप, भारत के मैप या भारत के नक्शे से रूबरू परिचय रहे हैं और रहे भी रहेंगे हमेशा। ठीक है, क्योंकि हमारी जन्मभूमि है तो इसे हम कैसे भूल सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार की बात कर रहा हूं, तो यहाँ हेडिंग बनाइए आप सभी लोग, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। तो हम पढ़ने वाले हैं भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार को। तो चलिए, हमने आपको फर्स्ट क्लास में कुछ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन के बारे में बताया था, अर्थात अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा के बारे में हमने बताया था। प्रैक्टिकली आपको मैं सिर्फ यहीं से बताने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए, इसको इरेज ही कर दूं। मान लीजिए पूरे विश्व के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उस लाइन को मैं यहां बना दे रहा हूं।
ठीक है। ये देखिए, इस लाइन को मैं बना दे रहा हूं इस तरह से। ऐसा करता हूं, मैं दूसरा मैप लेता हूं, थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे लाइन ये पूरी हो नहीं पा रही है, इस वजह से हमको दूसरा मैप लेना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए यहां से मैं आपको बताया था उस दिन कि पृथ्वी को, हमारी पृथ्वी पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांटने वाली लाइन है, उसको हम नाम देते हैं इक्वेटर। इसको नाम देते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से हमने आपको एक और बताया था कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में हम देशांतर रेखा से भी बांट सकते हैं। ये मानिए यहां से एक्चुअली स्पेस की कमी है, इस वजह से आप ये मानते चलिएगा कि 0 डिग्री वो हो गया ये वाला, और ये भी 0 डिग्री है, ये देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब हमने आपको बताया था, अगर आप इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे, ये पूरा का पूरा हिस्सा नॉर्थ कहलाएगा। ठीक है, अगर आप इस देशांतर रेखा से अगर इस ओर जाएंगे, इस ओर, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? ये ईस्ट कहलाएगा। इस प्रकार से यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि पूरे विश्व में भारत का लोकेशन क्या है, आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट। ध्यान रखना इस बात का, नॉर्थ ईस्ट। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि विश्व में भारत का लोकेशन नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग नॉर्थ में स्थित है, और ईस्ट देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग स्थित है। ठीक है, यहां से ये पहला पॉइंट बना। वो प्रैक्टिकली मैं करके बता रहा हूं, तब ये इसके आधार पर ये पॉइंट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया। तो हमने कल आपको कल की क्लास में बताया था कि हमारे भारत का नाम, हमने आपको बताया था भारत का नाम। तो भारत के नाम, भारत का अन्य नाम भी है, भारत ही नहीं बल्कि यहां मैं लिख दे रहा हूं भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बू द्वीप, और आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त। तो ये सब नाम कैसे निकल के आए हैं, इस देखिए इसके इसके पीछे बहुत से बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है कि ये नाम निकल के कैसे आए। तो ये मैं पूर्व क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। आप मेरी पूर्व क्लास देखिए, आज ये क्लास नंबर तीसरी है। ठीक है, यहां तक तो ये हो गया। उसके अलावा अब चलते हैं हम अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार की ओर, जो कि कल ये पॉइंट रह गया था कुछ, जो मैं आज बता दिया हूं। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। देखिएगा, अब भाई ये भारत का तो नॉर्थ हिस्सा हो गया, नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो अब आप कहेंगे इसका चक्कर क्या है यहां पर? देखना मेरी बात को, मैंने बताया कि भारत की अक्षांशीय रेखा कहां से कहां तक है। तो यहां से मैं एक लाइन ले रहा हूं आपके सामने, वो लाइन का कलर अलग होगा, जो कि भारत के दक्षिणी बिंदु, भारत की दक्षिणी दक्षिणी सीमा,
ठीक है, ये लाइन देखिए। अब ये लाइन बता रही है, समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे 0 डिग्री है भाई। अगर यहाँ से आप यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ से कहीं 0 है, कहीं 1 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं 3 होगा। होगा कि होगा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप सभी लोग। तो कहीं कहीं आप धीरे धीरे करते करते भारत के दक्षिणी बिंदु तक पहुंच जाएंगे। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, इसको आप क्या नाम देंगे? तो इसको आप नाम देंगे 8 डिग्री। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब नॉर्थ क्यों? क्योंकि हम अक्षांश रेखा के अगर ऊपर जाएंगे तो वो पूरा का पूरा हिस्सा नॉर्थ कहलाएगा, फिर हम कहीं भी जाएं। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ। अब ध्यान देना, यहां तक तो आप 8 डिग्री पहुंच गए, भारत की दक्षिणी बिंदु। तो इस 8 डिग्री 4 मिनट को हम नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है कन्याकुमारी। एग्जाम में काफी टाइम प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ये सब कुछ लिख भी दूंगा, परेशान मत होइए। पर लोकेशन देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की अक्षांशीय रेखा क्या है, तो भारत की अक्षांशीय रेखा ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर, अब देखिए उत्तर बिंदु में भी, क्योंकि लेटी हुई लाइन सारी की सारी लाइन ही तो अक्षांश रेखाएं हैं। अब यहां से मैं ले रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अब 8 डिग्री पहुंच गए हैं भाई, धीरे धीरे आप ऊपर की ओर ही जाएंगे। तो कहीं आप यहाँ पर 9 पहुंचेंगे, 10 पहुंचेंगे, 11 पहुंचेंगे, 12 पहुंचेंगे, 13, करते 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 कहीं आप भारत के उत्तरी बिंदु पर पहुंच जाएंगे। भारत के उत्तरी बिंदु पर, ठीक है। और ये कितने डिग्री में डिनोट करेंगे इसको हम? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ इसलिए क्योंकि हम अक्षांश रेखा के ऊपर जा रहे हैं, इसलिए ये नॉर्थ है। तो ये यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। अब आपने कहा कि इसका नाम आपने नहीं बताया, बिल्कुल इसका नाम लिखिए आप सभी लोग। भारत के उत्तरी बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। नोट कीजिएगा इस प्रकार से। तो भारत की अक्षांशीय विस्तार, अब आपसे मैं प्रश्न देखिए, प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछेगा कि भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, या आप कह सकते हैं कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कॉल तक। किस अकॉर्डिंग नॉर्थ मैंने क्यों बोला? आपके एग्जाम में यू प्रश्न फंसाएगा, दे देगा आपको 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। अगर आप, सुनो मेरी बात, अगर आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो आप प्रश्न गलत करके चले आएंगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, इसके लिए पूर्व क्लासें हमारे देखिए 2 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं भारत की देशांतरी विस्तार। इसके लिए भी मैं कलर चेंज करूंगा। अब देशांतरी विस्तार की बात करूंगा, चूंकि ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से कहीं आप यहां पर आएंगे, ये हो गया। सेम कंडीशन इधर भी चलेगा। 0 डिग्री से धीरे धीरे करते अगर आप इधर की ओर आएंगे तो कहीं आप पहुंच जाएंगे यहां पर। मान लीजिए चाहे यहां पे आइए, जहां यहां पे लाइन तो एक ही है, यहीं से भी डिनोट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये लाइन 0 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे भारत के पश्चिमी बिंदु में। ठीक है, आप भारत के पश्चिमी बिंदु में पहुंच जाएंगे। और इसको आप नाम क्या देंगे? तो मैं कहूंगा 68 डिग्री, मैं यहां पे नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट। अब आप बताइए ईस्ट बोलूं या वेस्ट बोलूं? क्योंकि आप बोलेंगे इस 0 डिग्री
देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग अगर आप इस ओर जाएंगे, आप ईस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसका नाम दूंगा ईस्ट, यानी पूर्व, ठीक है। फिर धीरे धीरे करते करते अगर आप यहां से चलेंगे, ठीक है, तो आप पहुंच जाएंगे कहां पर, भारत के पूर्वी बिंदु, ठीक है, भारत के पूर्वी बिंदु पर पहुंच जाएंगे। इसको हम मैथमेटिकल रूप से डिनोट करेंगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हो गया पूरा का पूरा भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। प्रश्न कैसे बनेगा देशांतरी विस्तार पर? देशांतरी विस्तार क्या है, तो आपको बताना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब आप कहेंगे इसका नाम बता दीजिए, बिल्कुल आप इसका नाम लिख लीजिए, गौर माता। और ये पड़ता कहां पे है, गुजरात में, ठीक है। हाँ, इसको भी लिख लीजिए, इंदिरा कॉल लद्दाख में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और ये जो गौर माता है ये गुजरात में पड़ रहा है, गुजरात। और भारत का जो पूर्वी बिंदु है, इसका जो मैथमेटिकल रूप से डिनोट किया गया है देशांतरी विस्तार के रूप में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसका नाम दिया गया है किबूथी, ठीक है। तो ये आप जरूर नाम को डिनोट करिएगा, किबूथी। तो ये कहां पर स्थित है, तो मैं कह सकता हूं अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या आपको यहां से कुछ नजर आ रहा है भाई, बताइएगा, क्या आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है? मैं यहाँ से एक बार पूरा का पूरा इरेज करूंगा और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है। फिर से मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। तो ये आप सभी लोग अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इरेज कर रहा हूँ पूरा यहाँ से, और फिर से आप सभी लोग यहाँ से समझने का प्रयत्न करिएगा। देखिए, सरल शब्दों में मैं बताऊं आपको, तो भारत का उत्तरी बिंदु जिसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक है, कितने डिग्री डिनोट है ये, मैं कह सकता हूं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है ये तमिलनाडु में स्थित है, जिसको हम बोलते हैं, नाम देते हैं कन्याकुमारी। इसको मैथमेटिकल रूप में हम डिनोट करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। फिर हमने आपको बताया भारत का पश्चिमी बिंदु जिसको हम कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, इसको हम गौर माता नाम से डिनोट करते हैं, जो कहां पर स्थित है, गुजरात। ये है लद्दाख, ये है तमिलनाडु, ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब भारत का पूर्वी बिंदु जो है उसका नाम क्या है, तो मैं कह सकता हूं किबूथी। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यहां से हो गया। तो यहां से आपको एक चीज दिख रही है, शायद बहुत से लोग पकड़ लिए होंगे मेरी बातों को। देख रहे हैं यहां से मेरी बातों को।
तो यहाँ पे आप सभी लोग एक प्रश्न बनाइए कि भारत की आकृति कैसी है। तो यहाँ आप सभी लोग नोट कीजिए, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय, पहला पॉइंट यहां से बन गया, चतुष्कोणीय। ठीक है, दूसरा लिखिए यहां पे आप, दूसरा पॉइंट लिखिए, भारत जो हमारा है अक्षांशीय विस्तार के अकॉर्डिंग, सब कुछ जो मैं लिख रहा हूं समझा चुका हूं आपको। तो भारत हमारा जो है अक्षांशीय विस्तार के अकॉर्डिंग, अक्षांशीय रेखा के अकॉर्डिंग या अक्षांशीय विस्तार के अकॉर्डिंग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और नोट कीजिए आप सभी लोग कि भारत देशांतरी विस्तार के अकॉर्डिंग देशांतरी विस्तार के अकॉर्डिंग पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप सभी लोग और भी पॉइंट अब नोट करती जाइए जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। सब कुछ मैंने आपके सामने डिटेल्स में लिख दिया है, आप सभी लोग बता दिया है लोकेशन के थ्रू। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, अगर तीसरा पॉइंट है भारत की अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। भारत की अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये देखिए कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कॉल तक, अर्थात यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इसका मैं नाम दे सकता हूं कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कॉल तक। ठीक है, चौथा पॉइंट यहां पे नोट कीजिए, भारतीय देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार की अगर मैं बात करूं तो भारत की देशांतरी विस्तार देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। इसका नाम दिया गया है गौरमाता, जो गुजरात में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमाता से लेकर भारत के पूर्वी बिंदु किबूथी तक ये हो गया। ठीक है, इतने पॉइंट हो गया। अब मैं आपको बात, अगर मैं आपको बताऊं कि देशांतरीय देशांतर टाइमिंग कितना है, तो मैं कह सकता हूं अगर आप 1 डिग्री पूर्व की ओर, ध्यान देना, पूर्व की ओर घूमेंगे जाएंगे तो आपको 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, 4 मिनट का समय लगेगा। अर्थात अगर आप 30 मिनट घूमेंगे या 30 डिग्री, मैं कह सकता हूं 15 डिग्री घूमेंगे तो आपको 1 घंटे का फर्क नजर आएगा। अगर आप 30 डिग्री घूमते हैं तो 2 घंटे का फर्क आपको नजर आएगा। वो मैं आपको आगे बताने का पूरा प्रयास करूंगा। अब मैं यहां तक तो आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो आप सभी लोग इसको पूरा का पूरा नोट करिएगा और मैं यहां से पूरा का पूरा इरेज करने चल रहा हूं। यहां पे लिखिए आप सभी लोग IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अर्थात
भारतीय मानक समय की मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए आप यहां से देखिए भारतीय मानक समय को किस प्रकार से मैं डिनोट करने वाला हूं यहां पर। ठीक है, आप सभी लोग एक एक पॉइंट को देखिएगा। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु। ठीक है, भारत का पूर्वी पश्चिमी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु। हमने आपको बताया था 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अगर आप लगभग और लगभग माने ना यहां तक, इस प्रकार से आप मानेंगे तो लगभग 15 डिग्री का डिफरेंस यहां पे आ रहा है और 15 डिग्री का डिफरेंस यहां पे आ रहा है। तो लगभग और लगभग यहां से, क्योंकि सूर्य उदय होता है पूर्व की तरफ से, अगर सूर्य के किरण अगर सुबह के 4 बजे यहां पर सूर्य की रोशनी आ जा रही है, ध्यान देना मेरी बातों को, सूर्य की रोशनी अगर यहाँ पे पड़ रही है अरुणाचल प्रदेश में, तो 2 घंटे बाद, चूंकि यहाँ पे मैं देखिए समझ लीजिए इसको, 360 डिग्री बराबर 24 घंटे होते होते हैं कि नहीं होते हैं? 360 डिग्री बराबर 24 घंटे। 1 घंटे बराबर कितने डिग्री हो जाएगा? 15 डिग्री। यानी 1 घंटा में हम 15 डिग्री मूव करते हैं। ध्यान देखना, यानी देशांतर रेखा को अगर आप 15 डिग्री इधर जा रहे हैं या 15 डिग्री इधर जा रहे हैं, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का अंतर होगा। अब मैं कह सकता हूं 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकता हूं। 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, अर्थात ये दो देशांतर रेखा हो गई। अगर ये 0 डिग्री है, अगर 0 डिग्री से आप 15 डिग्री तक जाना चाहते हैं, तो लगभग और लगभग इसमें आपको 1 घंटे का समय लगेगा। समझ में आया इतनी बात? ये एक्चुअल सिस्टम पूरा यही है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो 15-15 डिग्री का अंतर है, तो लगभग और लगभग टोटल मान लिया जाता है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के मध्य 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, 30 डिग्री का अंतर है। तो हम कह सकते हैं 30 डिग्री बराबर 2 घंटा। अगर सूर्य यहाँ पर सुबह के 4 बजे दिख रहा है, तो 2 घंटे बाद भारत के पश्चिमी बिंदु पर सूर्य दिखेगा, अर्थात 6 बजे। हालांकि टाइम जोन वही है, बस डिफरेंस है, ये समझना है आपको। तो मैं कह सकता हूँ भारत के बिल्कुल मध्य से एक लाइन में निकालूंगा, जिसको वही मैं बोलूंगा भारत की मध्यमान रेखा है, भारतीय मानक समय है। ठीक है, ये है भारतीय मानक समय, जिसको मैं कह सकता हूं 82.5 डिग्री ईस्ट। यही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भारतीय मानक समय, ठीक है, भारतीय मानक समय भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय जो है ये भारत के, मैं कह सकता हूं 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से, वो कौन कौन से हैं? पहला आपको दिख रहा होगा यहां से उत्तर प्रदेश, पहला आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश। दूसरा मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश की सीमा से भी इसके बॉर्डर टच होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, एक्चुअल में लाइन नहीं खींच पाया हूं, लेकिन आप सभी लोग अपने हिसाब से बनाइएगा मैप के थ्रू। मध्य प्रदेश, तीसरा मैं कह सकता हूं छत्तीसगढ़, चौथा मैं कह सकता हूं ओडिशा, और पांचवा कह सकता हूं मैं आंध्र प्रदेश। तो मैं यहाँ पे एक एक के लिख दे रहा हूं।
ठीक है। भारतीय मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? नाम लिख लीजिए। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मैं लिख दे रहा हूं यहां पर मध्य प्रदेश, तीसरा मैं यहां पे बता रहा हूं, ये तीसरा इसको बोलेंगे छत्तीसगढ़, चौथा है ये ओडिशा, पांचवा ये जो है इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। तो यहां तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां से, कहिए तो मैं पूरा का पूरा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बता दिया कि कितने कितने डिग्री का अंतर है। लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। यहां लिख लीजिए आप सभी लोग, 30 डिग्री बराबर कितने कितने का होता है अंतर? लगभग 2 घंटा। अर्थात सूर्य अगर यहाँ पर सुबह के 4 बजे दिखेगा तो यहाँ पे सुबह के 6 बजे सूर्य की किरणें यहाँ पहुंचेंगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था। अब मैं आपको बताऊंगा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि भारत के, बताता हूं आपको, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं एक बार। यहां हेडिंग बनाइए आप सभी लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, कर्क रेखा के बारे में बात करें, सबसे पहले आप मैप के थ्रू जाइए और मैप देखिए। कर्क रेखा जो है ये भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। कर्क रेखा इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा, या कह सकते हैं हम 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय रेखा, ठीक है। ये हो गया कर्क रेखा। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है, यहां पे नोट कीजिए, कर्क रेखा के बारे में एक एक पॉइंट आप सभी लोग यहां पे नोट कीजिए कि कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ एंड साउथ। ये नॉर्थ और ये साउथ, ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। अभी वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, सब कुछ पेनिनसुला इंडिया क्या होता है सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा जो अभी चल रहा है टॉपिक उस पर आप सभी लोग फोकस बनाए रखिए, ठीक है। ये हो गया। अब मैं बात करूं कर्क रेखा के बारे में कुछ विशेष पॉइंट्स। तो कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, कर्क रेखा जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो हमारा आंसर है 8 राज्यों से। 8 राज्यों से गुजरती है। वो आठ आठ राज्य कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। पहले मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा कि कौन से वो 8 राज्य हैं, ठीक है। उन 8 राज्यों के बारे में सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए मैप के थ्रू, देखिए
ये आपको क्या नजर आ रहा है? गुजरात। पहला मैं कह सकता हूं गुजरात। दूसरा कहीं यहाँ पे राजस्थान का भी बॉर्डर टच करता है कर्क रेखा से, राजस्थान हो गया। तीसरा मैं कह सकता हूं यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, राइट, मध्य प्रदेश हो गया। चौथा मैं कह सकता हूं झारखंड। पांचवा मैं कह सकता हूं छत्तीसगढ़। और छठवां मैं कह सकता हूं वेस्ट बंगाल। सातवां है त्रिपुरा। और आठवां है ये मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य जो हैं, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहां से अब आप सभी लोग नाम लिखिए। गुजरात, पहला हो गया। दूसरा मैं कह सकता हूं राजस्थान। तीसरा मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश अर्थात एमपी, मध्य प्रदेश, उसको आप बना लीजिएगा। उसके बाद मैं कह सकता हूं छत्तीसगढ़, CH में छत्तीसगढ़। और पांचवा जो है उसको मैं डिनोट करूंगा JS से, झारखंड। उसके बाद W और B से वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो सातवां है ये वाला देखिए, इसको बोलते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा। और एंड में जो ये है इसको बोलते हैं मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहां तक आप सभी लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक फैक्ट जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वो फैक्ट ये है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार यूं काटती है। देखिए, कहीं यहीं से निकलती है और फिर ये यूं इस प्रकार से गिर जाती है। ठीक है, ये देखना इस प्रकार से। तो कर्क रेखा को यहाँ पे मैं कह सकता हूं 2 बराबर भागों में बांटती है, उसका नाम है माही नदी। माही नदी जो ये कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, और इसका उद्गम स्थान कहां से है? गुजरात में ये बहती है। ठीक है, ये 2 टाइम कट करती है कर्क रेखा को। तो सो होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हमारे द्वारा एक बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो पेड में आप पढ़ते हैं वो मैं आपको यूट्यूब पर पहली बार इस प्रकार से थ्योरी, इस प्रकार से हैंड नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा तो यहाँ तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। मैं आपको यहीं पर बताना चाहूंगा कि कल की जो क्लास आपकी होने वाली है वो क्या होगी। तो मैं कल बता देना चाहता हूं भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश जिसमें हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे, अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे, और मैं कह सकता हूँ म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जिसके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना चैनल न्यू है, तो आप सभी लोगों से, आप ही मेरे सपोर्ट करने वाले हैं, आप ही हमारे समर्थन करने वाले हैं, आप ही मेरी ताकत हैं। आप सभी लोगों से मैं विनम्र विनती करूंगा कि आप सभी लोग माउथ टू माउथ बताएं, एक दूसरे से मुंह से बताएं कि हाँ कोई चैनल है यूपी क्लासेस प्रयागराज जो कि आपको थ्योरी के साथ पढ़ाता है, और उसमें आपको बेस्ट कंटेंट जो कि हैंड राइटिंग है। ये जो पेन आप देख रहे हैं, पेन आपके सामने चलती है और आपकी निगाहों के सामने सारा कार्य मैं करता हूँ। तो कल की क्लास में मिलते हैं। चलिए हम चलते हैं, आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत साथियों।